हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th मैंने आज स्टार्ट कर रहा हूँ सेट्स। पहला चैप्टर है 11th क्लास का, उसकी इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक्स पहले इसका क्लियर करूँगा कि भाई किस तरह से सेट्स के अंदर क्या बेसिक चीज़ क्या है ये अभी तक, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास तक इससे पहले इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ। दूसरी बात ये कि ये चैप्टर जो है ना, ये 2 साल जो आपने पढ़ना है मैथमेटिक्स 11th एंड 12th, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब कई जगह पर आप इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, कैलकुलस हुआ। मतलब आप ये करिए कि मैथमेटिक्स 12th के मैथमेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज़ होते हैं। रिलेशन फंक्शन हो गया, उसमें बहुत यूज़ होता है। कुल मिलाकर ये टॉपिक जो है ना, ये चैप्टर जो है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको कई जगह पे मदद करेंगे, कई जगह पे। तो इसलिए इसको इसलिए भी इस ढंग से समझिएगा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 11th क्लास के अंदर मुझे पढ़ना है और वहाँ पर मुझे ये 8-10 नंबर मिल जाएंगे और इनफ है, वो नहीं है। आपने इसको इस ढंग से पढ़ना है कि ये आपको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम थॉरोली क्लियर करना है, सो डैट आप इसको जब आप फ्यूचर में जगह जगह पे इसके कॉन्सेप्ट्स को जब यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी वे आउट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पकड़ते हैं कि भाई सेट का मतलब क्या है हमारे लिए। तो मैथमेटिशियंस ने हमें जो डेफिनेशन दी है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, मतलब अगर मैं इसको वैसे डेफिनेशन बनाऊँ तो हाँ भाई एक ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ, एक उसके अंदर जो डिफाइंड किए हुए हैं उस पर वो हम लिख दिए। बट ये इससे आपको ना इसकी थॉरो नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर वेल डिफाइंड का मतलब क्या आता है। वेल डिफाइंड में भी डिफाइंड का मतलब क्या है? देखिए, एक्चुअल में जब हम कोई भी सेट बनाएंगे ना, तो उसके अंदर जो मिलने वाले जो मेंबर्स होंगे उसके सेट के, वो मेंबर्स ना किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होंगे, किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होंगे। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सेट, ऐसा सेट जो मतलब हमारे पूरे ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। उन 12 मंथ्स के अंदर से ऐसा सेट बनाइए जिसके मंथ्स का सेट बनाना है जो कि जे से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? जनवरी, जून एंड जुलाई, ये लिखेंगे। इसके अलावा कोई चौथा है तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे तो मुझे तो पता नहीं है। देखा जाए तो अब ये एक डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक बात बोली तो उस बात को हमने सेट की फॉर्म में ये लिखा कि भाई मैंने बोला कि 12 मंथ में से जे से स्टार्ट होने वाले सारे मंथ का सेट बना दो, तो आपने ये बना दिया जनवरी, जून, जुलाई। तो ये एक बात को डिफाइन कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, मैंने बोला कि यार जे से स्टार्ट होने वाले जितने मंथ्स हैं उनका सेट बनाइए, तो किसी ने जनवरी, जून, जुलाई के अलावा कोई मंथ लिख दिया। नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, लिखेगा क्या? तो कहने का मतलब इन शॉर्ट जो हम बोल रहे हैं वो वेरी नहीं कर रहा, वो चेंज नहीं हो रही उसकी मीनिंग पर्सन टू पर्सन वही है, सभी के लिए वही मीनिंग चल रही है। तो कोई भी बात जिसकी मीनिंग में कोई चेंज ना आए उसी के सेट बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार अ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब डेंजरस के लिए हो सकता है भाई, मेरे लिए डेंजरस के अंदर मैं लायन बोल दूंगा, टाइगर बोल दूंगा, ठीक है ना। लायन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक हो गया, मेरे लिए ये डेंजरस में आते हैं। स्नेक हो गया, या फिर मैं बोलता हूँ कि लेपर्ड हो गया, या फिर एक और लगा लेते हैं, क्या लगा रहे हैं, हो सकता है भाई किसी को मेरे लिए एलिफेंट, मुझे उसे डर लगता हो, मेरे लिए वही डेंजरस है। अब मेरे लिए तो ये 5 हैं, हो सकता है किसी दूसरे बाजू वाले बच्चे के लिए उसको शेर से ना डर लगता हो सकता है उसको कॉकरोच से डर लगता हो, लिजर्ड से डर लगता हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये डेफिनेशन चेंज हो रही है। जो हम डिफाइन कर रहे हैं जिस बात को, वो डिफाइन नहीं हो पा रही, वो मतलब वो सारे के सारे बच्चों का एक जैसा आंसर नहीं आ रहा है। मतलब
डेंजरस एलिमेंट या टैलेंटेड, कोई टैलेंट कोई नापा ना सकता है। मैं बोलता हूँ मोस्ट 5 टैलेंटेड जो है क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अब सबकी अपनी अपनी लिस्ट बन सकती है। किसी के लिए कोहली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, किसी के लिए तेंदुलकर ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मतलब मेरा कहने वाला ये है कि ऐसी कोई भी जो बात जो हम बोल रहे हैं वो डेफिनेशन चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन, तो उसका सेट नहीं बनता है, इमोशंस का सेट नहीं बन सकता। तो ये आप डिक्रीजिंग ट्रेंड में आप अपने घर के अंदर जितने मेंबर्स हैं, दादा दादी मम्मी पापा, इन चारों के अफेक्शन को लेकर आप उनका कीजिए डिक्रीजिंग ट्रेंड में कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, उससे कम कौन करता है आपसे प्यार, और उससे कम कौन करता है। अब आप ये तो ना कहेंगे कि दादाजी मेरे जो हैं सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, उनका प्यार करने का अमाउंट 10 किलो है ना, तो वो नहीं आप बोल सकते। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि जिसकी डेफिनेशन जो है ना डिफाइन ना कर सकें जिस बात को, जिस प्रॉपर्टी को, उसके सेट नहीं बन सकते, या जो वेरी कर जाए या जो चेंज हो जाए। तो ये तो था आपका सेट के बारे में। अब सेट को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम दो तरह से लिखते हैं। एक आती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरी आती है दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, या फिर हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, बात एक ही है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेट बिल्डर के बारे में। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है ना, इसकी जैसे इसके बारे में लिखा गया है उसी से ही डिफाइन हो रहा है, ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, यानी कि हम कोई सेट अगर लिखाना चाहते हैं तो हमने उसको एक डेफिनेशन में या किसी एक सेंटेंस में लिख के दे दिया, तो उसको बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स। तो अब मैं सेट ए बना रहा हूं, तो इसको मैं लिख रहा हूं वॉवल्स का, तो कैसे लिखूंगा, ए ई आई ओ यू। तो एक तो ये पहली बात इसको डिफाइन करना है, देखो कि भाई सेट ऑफ वॉवल्स, यानी कि हमने जो बात बोली, प्रॉपर्टी बोली, उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, और वो वेरी नहीं कर रही है। दुनिया में जितने भी बच्चे, जितने भी लोगों को हम बोलेंगे कि यार सेट ऑफ वॉवल्स बनाइए, तो वो ए ई आई ओ यू ही लिखेंगे। ये बात तो मानते हैं। तो ये जो मैंने लिखा सेंटेंस सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि अभी इसको और इसके स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा और ज़्यादा है कि डिटेल में अभी, लेकिन अभी जस्ट एक फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया है कि जहाँ पे हम एक ना सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस के अंदर हमने कुछ कंडीशन या प्रॉपर्टी डाल देते हैं कि भाई ये सेट बनेगा इस कंडीशन पे बनेगा, और फिर हम उसको जब हम टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि ये वाला है, ये जो फॉर्म मैंने लिखी है ये टेबुलर फॉर्म है नीचे वाली। ये जो है इसके अंदर हमने हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेट को हम एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ऐसे ये सेट बनाया, उस सेट का नाम रखा कैपिटल ए, और इसको हमने ये कर्ली ब्रेसेस जो वाले ब्रैकेट होते हैं इनके अंदर रखते हैं, और इसके अंदर जो हम ये लिखते हैं, ये इनको हम मेंबर बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर्स। ये सेट के मेंबर्स हैं, या फिर आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये एलिमेंट्स भी हैं या मेंबर्स हैं, बात एक ही है। और हमेशा हर एक मेंबर या एलिमेंट को हम जब अलग करेंगे कॉमा से करेंगे, तो यहाँ पे हर एक के उसमें बीच में मैंने कॉमा डाला हुआ है। तो ये वॉवल्स हैं, वॉवल्स का सेट है, और जिसके अंदर उसके मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है जी। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह से शो करते हैं किसी भी सेट को। तो ये हो गया इसका सेट का होगा, ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सेट्स। तो ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं लिखता हूँ a set of natural numbers less than
10। अब ये मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको अगर हमें टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसको नाम दिया पहले तो सेट ए। अब नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर्स क्या है, ये मैंने वैसे इसके बारे में मेरा अगर आपको याद भूल चुकी है तो स्टूडेंट्स को आपको मैं बोलूँगा कि आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाकर आप रियल नंबर्स का क्लास 10th की इंट्रोडक्शन क्लास को आप देखिएगा। उसमें मेरे वीडियोस हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसमें रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। देन मैंने उसके अंदर भी फिर आपको इंटीजर्स बताए हुए हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर। फिर मैंने उसमें नेचुरल नंबर बताए हैं, होल नंबर बताए हुए हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सब बताए हुए हैं उसके अंदर मैंने। तो फिर भी मैं चलो इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा आपको छोटा सा, उसको लेकर भी, सो डैट आपको ये क्लियर हो जाए। फिलहाल मैं इसको बताता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर्स उनको बोलते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे हम किसी को चुपन चपाई खेलते हैं, मान लो, तो हम कहते हैं अच्छा तू 10 तक गिन। तो हम 10 तक जब गिनना शुरू करते हैं ऐसा ना करते हैं कि 0 1 2 3, हम हमेशा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते हैं ना। तो इसलिए इनको काउंटिंग नंबर ही बोल देते हैं। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। तो इन्होंने बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी, 1 से शुरू कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कहाँ तक गए? तो इन्फिनाइट है। तो इन्होंने कंडीशन भी तो लिखी हुई है यार। और आगे देखो, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो यानी कि 10 से छोटे। तो यानी कि 10 11 12 जो मैंने लिख दिया था वो मैंने गलत लिखा था, वो नहीं लिखना चाहिए था हमें, ठीक है ना। तो याद रहे। अब आप इसको देखिए टेबुलर फॉर्म में जो हमने लिखा हुआ है सेट ए, उस सेट ए के बारे में जो इन्होंने एक सेंटेंस में हमें लिख के दिया, सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड करने के की फॉर्म में जो लिख के दिया कि सेट कैसे बिल्डअप होना है, वो कंडीशन जो है उन्हीं कंडीशंस को ये फुलफिल कर रही है, ये प्रॉपर्टीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सभी के सभी 10 से छोटे हैं। तो ये एक्चुअल में सेट्स की मैंने आपको बताया। तो अब इसको प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो, इसको यहीं तक नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से रीड करना है, किस तरह से पढ़ना है उसको, एक तो वो बताऊंगा, ठीक है। तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक सेट लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्रेसेस वाले ब्रैकेट्स हैं। और अब इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए ये कंडीशन है। सबसे पहले देखिए ये सेट ए है जिसमें एक्स आर द एलिमेंट्स, कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो टेबुलर फॉर्म में आपने देखा था ना, जैसे मैंने वोवेल्स लिखे थे तो ए ई आई ओ यू, उसके अंदर वो 5 एलिमेंट्स थे। तो उनको हमने बोला कि वो एक्स एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट्स हैं, कितने हमें नहीं पता अभी, हो सकता है 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 2 हो, 4 हो, मुझे नहीं पता कितने हैं। कुछ एक एक्स एलिमेंट्स हैं। तो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सच डैट। अब ये जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, इन 2 डॉट्स को बोलते हैं सच डैट। इस तरह से है। इस जो ये इन 2 डॉट्स के बाद जो होता है ना, वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है, कंडीशन होती है, जिसके ऊपर टेबुलर फॉर्म में बनने वाला जो सेट होता है उसकी कंडीशन लिखी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जो होता है, ये प्रॉपर्टी या कंडीशन ऑफ अ सेट होती है यहाँ पर, जिसके ऊपर आपने टेबुलर फॉर्म में सेट बनाना होता है। तो वो कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है जिसके ऊपर वो टेबुलर फॉर्म का सेट बनना है। x इज एन, जो x जो एलिमेंट बनने हैं उसमें जो x एलिमेंट आएंगे वो ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल में शुरू होते हैं 1 से 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये तो बात मानते हैं। अब इन्होंने बोला x इज एन, जो उसके अंदर एलिमेंट्स आने हैं वो नेचुरल नंबर्स होंगे बट वो ऑड होंगे। तो सबसे पहले तो वही सेट ए ब्रैकेट। अब ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 और 1 इज अ ऑड नंबर, तो 1 से शुरू होगा 1 2 इज नॉट नेचुरल नंबर तो है बट इट्स नॉट इवन ऑड नंबर, तो इवन नंबर है तो 2 नहीं आ सकता, फिर 3 आ जाएगा, 4 नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा,
फिर 6 नहीं हंसता, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 इज अब, देन उसका 15 आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, नोटिस कर रहे हैं एक चीज़ को, ये मैंने गलत लिख दिए हैं 13 एंड 15। क्यों? अब हमने कंडीशन अभी तो ठीक चल रही थी, बट हम कंडीशन को क्रॉस कर गए। क्या? आगे कंडीशन तो देखी नहीं ढंग से। ऑड नेचुरल नंबर, तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, मान लिया मैंने, मान रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ, दे ऑल आर द ऑड नेचुरल नंबर्स। बट इसमें जरा नोटिस कीजिए, ये 13 और 15 जो है ना, हैं तो ऑड नेचुरल नंबर्स, बट लेस देन 13 होने चाहिए। ये लेस देन 13 नहीं है, 13 से छोटे होने चाहिए नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जो 13 से छोटे हों। 13 भी नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन, हमें कंडीशन से बंधे हुए हैं। तो 13 और 15 को हमें हटाना पड़ेगा। और ये हमने जो अब लिखा है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये सेट जो बना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कंडीशंस के ऊपर बना हुआ सेट है। इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसी के ऊपर हमने ये रन किया है ये सेट। तो इसके अंदर ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो 13 से छोटे हैं। तो ये आप इसको आप प्लीज़ पॉज ऑन कर लीजिएगा और नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट है सेट्स के अंदर आता है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। मतलब क्या इसका? देखिए, बिलोंग्स टू का सिंबल जो है वो ये है, थोड़ा सा ई सा लगता है, बट ये ई नहीं है, बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं। और नॉट बिलोंग्स टू यानी कि उसी ई जो लिखा सिंबल उसी को काट दिया हमने। अब इसका मतलब क्या और इसे कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, अब आप देख रहे हैं ये सेट ए है, किसका सेट है? वोवल्स का सेट है। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू आपको 5 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, इसके मेंबर्स, है ना। अब इसके अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जैसे ए एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर है ना, क्योंकि वो, तो मैं इसको लिखूंगा वैसे, ए एलिमेंट है ना, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसको इसी बात को लिखने का तरीका है कि भाई एलिमेंट ए, सेट ए को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ई एलिमेंट जो है, ई एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट ए। भाई ये ई एलिमेंट भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। या फिर मैं बोलता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है, क्योंकि एक्स नाम का कोई अल्फ़ाबेट इसमें है ही नहीं। तो इसको मैं कैसे लिखूँ? मैं लिखूँगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स नाम का एलिमेंट इस ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट था, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और आता है, उसको भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, एक लेटर लिख रहा हूँ, बेटर नाम का मैंने एक अल्फाबेट लिख दिया। ध्यान रहे, जैसे इस शब्द का, इस वर्ड का जब हमें सेट बनाना है, तो इसके सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो रिपीट नहीं हो सकते। तो कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। आपको कोई जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप देखें तो इसमें ई और टी जो है वो दो बार यूज़ हो रखे हैं। लेकिन जब हम इसका सेट बनाएंगे, सेट ए बना रहा हूँ, तो इसको एक तो एलिमेंट्स रखेंगे और उनको कॉमा डालेंगे, कॉमा से रख करेंगे, तो बी कॉमा ई कॉमा टी। भाई बेसिकली क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ सेट क्या चीज़ है। जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यार मुझे ये बताइए कि बेटर नाम का वर्ड लिखने के लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए। तो आप ये तो ना बोलेंगे इसमें बी यू हुआ, ई हुआ, फिर टी हुआ, फिर टी हुआ, फिर ई हुआ, फिर आर, ऐसा ना बोलेंगे। आप बोलेंगे सर बी, ई, टी और आर यही लेटर यूज़ हुए। तो ये वो चीज़ है, वो सेट है, उन चीज़ों का सेट है कि मैंने आपसे ये पूछा कि बेटर नाम का वर्ड लिखने के लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं। तो वहाँ पे आप डबल थोड़ा लिखोगे, वहाँ पे आप लिखेंगे सर बी नाम का एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ, एक ई का, एक टी और एक आर, बस यही यूज़ हुए हैं। वो ठीक है, वो तो हमारी अपनी हेडेक है वो कि हमने उसको कहाँ पे डबल टी और कहाँ पे ई को कैसे 2 बार यूज़ करना है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन अल्फ़ाबेट तो सिर्फ यही यूज़ हुए ना 4 टोटल वर्ड को बनाने के लिए, तो ये वो चीज़ पूछी हुई थी, तो उसका सेट है ये। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी ऐसा वर्ड आ जाए तो उसके अंदर अगर 2 या 3 बारी भी एक ही लेटर को लिखा हुआ है, तो जब आप उसको सेट बनाएंगे तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक ये इसका कॉन्सेप्ट था, तो इसको आप प्लीज़ पॉज ऑन करिएगा और नोट डाउन कर लीजिए।